नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने वो फैसला लिया जो आजाद हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं ले सका। मोदी ने इलेक्शन का स्केल इतना बड़ा कर दिया जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। मोदी ने इतनी दूर तक की सोची है जहां तक राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव जैसे नेता सोच नहीं सकते। अगले 4.5 साल में देश की सियासी तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। 2029 में एक प्रधानमंत्री और 30 मुख्यमंत्रियों के चुनाव एक साथ हो जाएंगे। जो लोग पूछते थे कि जनगणना कब होगी, परिसीमन कब होगा, महिला आरक्षण कब होगा, उनके लिए खबर यह है कि 2029 तक सब हो जाएगा। फिर जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन नहीं बल्कि मेगा इलेक्शन होगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो गया तो यकीन मानिए इससे बड़ी खबर अगले 4.5 साल में दूसरी कोई नहीं होगी। – 2029 में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा। चुनाव आपने कई देखे होंगे, लेकिन 2029 में ऐसा चुनाव होगा जैसा चुनाव दुनिया ने आज तक नहीं देखा। 2029 में मेगा इलेक्शन होगा। पहली बार एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा वोटर एक बार में एक प्रधानमंत्री और 30 राज्यों के मुख्यमंत्री को चुनेंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने एंटायर पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा रिस्क लिया है। 2024 में 2029 का फैसला हो रहा है और मोदी ने सारी सरकार दांव पर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चौथे टर्म के लिए होने वाले चुनाव में ये करने जा रहे हैं। 2029 में मोदी प्राइम मिनिस्टरशिप के चौथे टर्म के लिए चुनाव मैदान में होंगे। हिंदुस्तान में लगातार 4 चुनाव आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं जीत सका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन लगातार 4 चुनाव वो भी नहीं जीते। इंदिरा गांधी 16 साल तक देश की प्रधानमंत्री रहीं, लेकिन लगातार 4 चुनाव में जीत उनको भी नहीं मिली। 1977 का चुनाव इंदिरा हार गई थी। जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कर सके, जो इंदिरा गांधी नहीं कर सकी, नरेंद्र मोदी वो काम करने का रिस्क लेने जा रहे हैं। एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से अब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा? वन नेशन वन इलेक्शन क्या मोदी राज को परमानेंट कर देगा? वन नेशन वन इलेक्शन क्या राहुल गांधी का चांस खत्म कर देगा? वन नेशन वन इलेक्शन क्या रीजनल पार्टियों को कमजोर कर देगा? वन नेशन वन इलेक्शन से बीजेपी इतनी खुश क्यों है? और वन नेशन वन इलेक्शन से इंडी अलायंस को किस बात की फिक्र है? नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री एक और वादा पूरा करने जा रहे हैं। मोदी ने जो वादा 2014 में लाल किले की प्राचीर से किया था, उसे पूरा करने का पहला ठोस कदम 2024 में उठाया गया है। राजनीतिक दल 24 घंटे केवल चुनाव की तैयारी करते रहते हैं और फिर चुनाव है तो फिर दूरगामी हित के बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, डरते हैं। ये मत लो नहीं तो, और इसलिए विकास के बड़े फैसले नहीं हो पाते। हमारे अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स का बड़ा हिस्सा केवल चुनाव ही कराता रहता है। हमारे अफसर कई चुनाव कराने में लगे रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री था
तो फलाने अफसर नहीं है, क्यों बोले? वो तो हरियाणा में चुनाव कराने चले गए, तो कोई जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने चले गए। फिर आचार संहिता लागू रहती, कोई काम नहीं हो सकते। अभी क्यों आचार संहिता लागू है, कोई फैसले नहीं कर सकते आप। केवल चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म प्लानिंग देश के लिए नहीं होती, जनता के लिए नहीं होती। प्लानिंग हो जाती चुनाव जीतने के लिए क्या करना है। 4 जून 2024 को 400 की जगह 240 सीट आने पर विपक्ष के जो नेता मोदी का एजेंडा खत्म होने की भविष्यवाणियां करने लगे थे, उनको 440 वोल्ट का करंट लगा है। ये नहीं चलने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को पूरा पढ़े बिना ही विरोधी पार्टियां इसे खारिज करने लगी हैं। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है। डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था। ये अभी 4 राज्यों के चुनाव होने थे, ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने में असमर्थ थे। इन्होंने सिर्फ हरियाणा का और जम्मू कश्मीर के चुनाव कराए और 2 राज्य झारखंड के और महाराष्ट्र के इन्होंने चुनाव ही नहीं कराए। तो मेरा ये सबमिशन है कि जब ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराएंगे? इसको भी छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव आप महाराष्ट्र और झारखंड के साथ करा दीजिए। उसमें भी ये कराने तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि हम 3 इलेक्शन एक साथ नहीं करा। आप 3 इलेक्शन 4 इलेक्शन तो एक साथ करा नहीं पा रहे हो, पूरे देश में कैसे कराओगे? हाँ, ये सच है कि नरेंद्र मोदी के पास अपनी पार्टी का पूरा बहुमत नहीं है। ये भी सच है मोदी को सरकार चलाने के लिए भी सहयोगी पार्टियों पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। लेकिन सरकार के लिए 240 बस एक नंबर है, 400 नहीं है तो क्या हुआ? नरेंद्र मोदी अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा, और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को मंजूर तो कर लिया, लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा कैसे? हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव का क्या होगा? इसी साल होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव का क्या होगा? अगले साल दिल्ली विधानसभा के चुनाव कैसे होंगे? बिहार विधानसभा का चुनाव कैसे होगा? और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का क्या होगा? वन नेशन वन इलेक्शन संभव है या असंभव है? मोदी का ड्रीम मिशन पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं मोदी हैं तो मुमकिन है, विरोधी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन नामुमकिन है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तो भाजपा निश्चित तौर पर हार रही है, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड में भी उनकी हार है। तो भाजपा में ये रियलाइजेशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा था कि आने वाले 9 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें उनको हार दिखाई दे रही थी, और 3-4 स्टेट हारने का अर्थ होता कि जो उनका कोलिशन गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर जाती सेंटर में। तो भाजपा ने ध्यान हटाने के लिए, पॉलिटिकल नैरेटिव को बदलने के लिए और इस समय ये गिमिक किया है, मगर ये गिमिक है, ये कुछ नहीं है। ऐसा करने के लिए भी कम से कम 6-7 संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता पड़ेगी, और इस समय न लोकसभा में न राज्यसभा में अपने बलबूते पर भाजपा ये
इस तरीके के संशोधन कराने की स्थिति में नहीं। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। इलेक्शन होगा, अगर हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो जाहिर है दिल्ली में जो भी जीत कर जाएगा क्या करेगा। असेंबली का तेलंगाना का इलेक्शन होगा तो भाई आप किसान को क्या देने वाले हैं, हाँ, आप कितने सोशल वेलफेयर के स्कूल्स खोलने वाले हैं, आप हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। तो बीजेपी यही चाहती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाकर रीजनल पार्टीज को कमजोर करके रख दिया जाए। और ये बार बार इनका आर्गुमेंट है कि नहीं हर थोड़े दिन का इलेक्शन हो रहा है, हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, ये भारत के गरीबों का फायदा है। इसमें फायदा क्यों है बता रहा हूं मैं आपको। जब कभी भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं, जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको, चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है, तो ये इलेक्शन होना जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मोटी मोटी बातें जान लीजिए। 2029 तक कोई चुनाव रुकने नहीं जा रहा है। विधानसभाओं के चुनाव शेड्यूल से होते रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव समय से होगा, झारखंड विधानसभा चुनाव भी समय से होगा, बिहार और दिल्ली के चुनाव भी समय से होंगे, 2027 के यूपी चुनाव भी समय से होंगे। लेकिन 2029 तक होने वाले चुनाव में एक खास बात होगी, वो ये कि विधानसभाओं का कार्यकाल अलग होगा। यानी बिहार विधानसभा का अगला कार्यकाल 5 साल की जगह 3.5 साल का होगा। यूपी विधानसभा का अगला कार्यकाल 5 साल की जगह 2.5 साल का ही होगा। ये कैसे होगा आपको विस्तार से बताते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कोविंद कमेटी ने 4 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट देने से पहले 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया। स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका में नेशनल और स्टेट इलेक्शन साथ साथ होते हैं।